हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा। आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और इसमें हमारा आज का टॉपिक है स्टेम एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हम जानते हैं कि स्टेम का जो नॉर्मल फंक्शन है वो है वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करना, फोटोसिंथेसिस से बनी हुई जो फूड प्रोडक्ट्स है उनको प्लांट के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाना, और उसके साथ साथ स्टेम एक ऐसा प्लेस देता है कि जहां से लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स अराइज हो सके। जब ये अपने नॉर्मल बेसिक फंक्शन से हटके अपनी नेसेसिटी के हिसाब से मॉडिफाइड होता है कुछ दूसरा करने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए, तब हम कहते हैं कि स्टेम मॉडिफाइड हुआ। बहुत सारे रीजंस है स्टेम मॉडिफिकेशन क्यों करता है, तो चलिए देखते हैं कि स्टेम का मॉडिफिकेशन जो है वो किस रीजन के लिए होता है। ऐसी कौन सी नेसेसिटी है जिसकी वजह से स्टेम खुद को मॉडिफाइड करता है। The stem may not always be typically like what they are expected to be. कई बार ऐसा होता है कि जो चीज जो काम करने के लिए एक्चुअल में बनी हुई होती है उसके साथ साथ वो कुछ और भी करे, और शायद हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल बिहेव ना करे और हमारे एक्सपेक्टेशन से कुछ डिफरेंट ही बिहेव करे। और सेम थिंग यहाँ प्लांट के साथ भी हो सकती है। यहाँ देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि स्टेम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो वाटर मिनरल्स फूड प्रोडक्ट को कंडक्ट करेगा, वो प्लेस देगा जहाँ से जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो फॉर्म हो सके। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, पर ये अपनी एक्सपेक्टेशंस के अलावा भी कुछ और भी कर सकता है, और तब हम वर्ड यूज़ करेंगे कि इसने अपना मॉडिफिकेशन किया। और वो कौन कौन से ऐसे मॉडिफिकेशन कर सकता है, देखिए, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसी कंडीशन, जैसी जरूरत, वैसे हिसाब से वो खुद को मॉडिफाइड करता है। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं और पर्पस क्या होते हैं उसके पीछे के। तो सबसे पहला पर्पस जो है वो फूड स्टोरेज का है। स्टेम जनरली फूड स्टोर नहीं करता, पर यहाँ पर वो कुछ हटके कुछ डिफरेंट कर रहा है। तो द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। हर बार स्टेम जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं भी हो सकता। यहाँ पर देखिए, स्टेम फूड स्टोरेज का काम करे जो जनरली उसका काम नहीं है। उसने किसी कंडीशन और किसी सिचुएशन को देखते हुए खुद में ये चेंज किया होगा। फूड स्टोरेज के अंदर अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टेम का जो पोर्शन अंडरग्राउंड होता है, हम अब तक यही समझते हैं कि स्टेम मोस्टली जो होता है वो अबोव द ग्राउंड होता है। अगर मैं ये ग्राउंड लेवल शो करूं और यहाँ सपोज हम लोग बनाते हैं किसी एक स्टेम स्ट्रक्चर को, तो देखिए यहाँ दो पोर्शन है। स्टेम का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एरियल पोर्शन है, जबकि आप नीचे वाले पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन, इसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। तो स्टेम का दो हिस्सा है, अंडरग्राउंड स्टेम एंड एरियल, और नीचे की तरफ हम रूट बना सकते हैं। यहाँ पर ये सब रूट्स हैं। तो जो अंडरग्राउंड स्टेम वाला हिस्सा है, देखिए ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और जो ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो अपने अंदर फूड स्टोर कर सकता है और वो फूड स्टोरेज यूनिट की तरह काम कर सकता है। जनरली ये चीज कहाँ देखने को मिलती है, तो कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी है, कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी है जिसमें ये चीज देखने को मिलेगी, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद। ये आपको फोटो में जो शो किया है वो जमीन कंद है। और इसके अलावा गुजराती जो डिशेस होती है, जैसे कि कोलोकेशिया से, उसके लीव से एक फेमस गुजराती डिश बनती है, शायद आपने खाई हो। उसको हम पात्रा कहते हैं और ये इसके लीव से बनी है, और इसके लीव्स के नीचे इसका स्टेम का जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर निकलता है। देखिए कितना मोटा और बल्की हो गया है, क्योंकि इसने अपने अंदर फूड स्टोर करके रखा है। कुछ लोग इनको भी खाते हैं क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर किया गया है। तो ये हुआ फूड स्टोरेज के लिए कुछ स्पीशीज ने खुद को कैसे मॉडिफाइड किया। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, देखिए, दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशंस टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। यहाँ इसको फायदा क्या मिलेगा, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी, जब उसके पास सफिशिएंट फूड नहीं होगा, और जब प्लांट को कुछ नई चीजें फॉर्म करनी होगी और वो कुछ ऐसी कंडीशन में फंस गया है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर नहीं कर पा रहा, उसके पास शायद उतने लीव्स नहीं है, सारे लीव्स
काट दिए गए, सारी ब्रांचेस कट कर दी गई है, सिर्फ एक स्टेम ही खड़ा है और कुछ नहीं। और ऐसी कंडीशन में उस स्टेम से हमें नए बर्ड्स फॉर्म करने हैं, नई ब्रांचेस फॉर्म करनी है, नए लीव्स बनाने हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर उसके अंदर फूड स्टोर होगा तो उस स्टोर किए हुए फूड को यूज़ करेगा वो ये सारी नई चीज़ें बनाने में। जिस तरीके से हमें कुछ करना और हमारे पास बिल्कुल ही फाइनेंशियल बैकअप ना हो तो मुश्किल हो जाती है। अगर सारा पैसा खत्म हो जाए तब क्या करने का, तो तब अगर सेविंग अकाउंट में कुछ सेविंग बचा है तो उसको अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। बस ये जो फूड स्टोरेज है, ये उसने जो फूड स्टोर करके रखा है, ये ऐसी ही अनफेवरेबल कंडीशन में उसके ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, आप बैकअप प्लानिंग भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये फूड स्टोरेज के लिए इसने खुद को मॉडिफाइड किया। चलिए एक दूसरा मॉडिफिकेशन भी देखते हैं। तो स्टेम मॉडिफिकेशन में अब दूसरा मॉडिफिकेशन किस पर्पस के लिए हुआ है? सपोर्ट पर्पस के लिए। और स्टेम मॉडिफाइड हुआ है टेंड्रिल्स के अंदर। ये स्मॉल फाइबर लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है उसको हम टेंड्रिल्स कहते हैं। ये आपने देखी ही होगी। जनरली ये एक्सिलरी बर्ड से फॉर्म होती है और ये एकदम पतली मतलब स्लेंडर होती है और एकदम स्पाइरल होती है और कोइल्ड होती है। और जहाँ उसको कोई भी चीज़ टच करती है, फिजिकल सपोर्ट टच मिलता है, वहाँ उसके आसपास ये क्लाइंब हो जाती है। ऐसा मोस्टली इसलिए करवाया जाता है क्योंकि मोस्टली स्टेम टेंड्रिल्स उन प्लांट्स में बनती है जो स्टेम एकदम डेलिकेट होते, खास करके इरेक्टेड पोजीशन में नहीं रह पाते। उनको सपोर्ट चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ऐसी कंडीशन में मोस्टली स्टेम टेंड्रिल्स बनाए जाते, खास करके क्लाइंबर्स। तो यहाँ पर आपको फिगर में इस तरीके का कोइल लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है। देखिए ये पतला है, स्पाइरली या कोइल्ड है, इस तरीके का आपको दिखाया। इन्होंने बताया कि एक्सिलरी बर्ड्स ये डेवलप होता है फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। अब एक्सिलरी बर्ड आप किसको कहेंगे? देखिए यहाँ पर एक स्टेम है, मैं एक ब्रांच बना देता हूँ यहाँ, और इन दोनों के बीच में जो एक कॉर्नर है यहाँ से एक्सिलरी बर्ड निकलता है। अब यही बर्ड यहाँ पर इस तरीके से स्पाइरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है और ये बन गया टेंड्रिल। तो इस तरीके से टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है और जैसा आपको फिगर में दिखा है वो उसका फंक्शन रहेगा। एग्जाम्पल देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ केस में आपको टेंड्रिल्स क्लाइंबर्स में पाए जाएंगे जिनका स्टेम काफी वीक होता है, वो इरेक्टेड पोजीशन में नहीं रह पाता। नीम देखिए, मैंगो देखिए, उनका स्टेम काफी स्ट्रेंथफुल है, वो एकदम इरेक्टेड पोजीशन में खड़ा रह सकता है, सपोर्ट दे सकता है अपने पार्ट्स को। यहाँ स्टेम खुद ही खुद का सपोर्ट नहीं मतलब कर पा रहा, तो लीव्स को, फ्रूट्स को, उसको कैसे सपोर्ट देगा? ऐसी कंडीशन में एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए ये टेंड्रिल्स बनवाए जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे गॉड्स है, कुकुम्बर है, कुकुम्बर में आपको ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। पम्पकिन्स है, वाटरमेलन है और ग्रेप वाइन्स। तो ये एग्जाम्पल है। अगर इन प्लांट स्पीशीज को आप अपने सराउंडिंग में कहीं पर भी देख पाते तो बिल्कुल जाइए और इनको देखिए, और आपको इनमें डेफिनेटली क्या मिलेगा? आपको मिल जाएंगे टेंड्रिल्स। और जो एक्सिलरी बर्ड से फॉर्म हुए हैं, याद रखिए ये टेंड्रिल्स एक्सिलरी बोर्ड में से ही ट्रांसफॉर्म, सॉरी बर्ड में से ट्रांसफॉर्म हुए, एक्सिलरी बर्ड में से। अब बढ़ते आगे और देखते हैं एक नया एग्जाम्पल, एक नया मॉडिफिकेशन, एक नई नीड। और उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक नया मॉडिफिकेशन हुआ, थॉर्न्स फॉर द प्रोटेक्शन। यहाँ नीड प्रोटेक्शन की है और मॉडिफिकेशन हुआ स्टेम का थॉर्न्स के फॉर्म में, कांटों के फॉर्म में। सेम यहाँ पर भी एक्सिलरी बर्ड ही स्टेम के अंदर मॉडिफाइड होता है, थोड़ा सा वुडी बन जाता है, एकदम स्ट्रेट होता है और पॉइंटेड होता है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। इस तरीके का स्ट्रक्चर एकदम होगा। और आपको पता है ये चीज लग जाती है, और अगर हमें लग गई तो ब्लीडिंग भी होगी, तो डेफिनेटली ये क्या फायदा देगी? प्रोटेक्शन देगी। अब ग्रेजिंग करने वाले जो एनिमल्स है, हर्बीवोरस, वो इसको खा सकते हैं, प्लांट्स को, प्लांट ही इनका फूड है। हम कहते हैं कि प्रेडेटर्स प्रेडेट करते हैं, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड, ये प्रेडेटर्स है, और ये हर्बीवोरस या वेजिटेरियंस जो होते हैं उनको प्रेडेट करते हैं। पर एक तरीके से आप अगर वेजिटेरियन एनिमल्स को देखेंगे, जैसे हिरन है, डियर है, काऊ, बफेलो या फिर शीप, तो ये भी एक तरीके से प्रेडेटर है। ये प्लांट्स के प्रेडेटर है। प्लांट्स को हम लिविंग ही गिनते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो प्लांट के प्रेडेटर हुए। अब हर एक
प्रीडेटर चाहता है कि वो अपने शिकार को खाए और हर एक शिकार है वो अपने शिकारी से बचना चाहता है। तो प्लांट भी अपना शिकार नहीं होने देना चाहता। अगर इन सारे प्लांट्स का ग्रेजिंग हो जाएगा तो इनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? हर एक प्लांट अपना सर्वाइवल चाहता है। हर एक इंडिविजुअल को नेचर ने सर्वाइवल के लिए कुछ टैलेंट स्किल दे रखी है। अब इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए क्या किया? ऐसे थॉर्न प्रोड्यूस करवा लिए। अब ग्रेजिंग करने वाले एनिमल इन कांटों की वजह से इनके आसपास नहीं आएंगे क्योंकि उनको डैमेज होगा। इस तरीके से इन्होंने खुद का प्रोटेक्शन कर लिया। इसके साथ साथ आप बहुत सारे और भी प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर साइट्रस आपको फ्रूट दिखा है, लेमन दिखा है। लेमन के अंदर इस तरीके के कांटे पाए जाते हैं, ऑरेंज के अंदर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ साइट्रस फ्रूट्स के अंदर इस तरीके के थॉर्न्स आपको मिलेंगे। बोगनवेलिया आप जरूर सर्च करना, आपके घर के आसपास ये प्लांट जरूर होगा और उसमें भी आपको इस तरीके के थॉर्न्स देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मेन जो फायदा है वो ये है, दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स वेजिटेरियन है, हर्बीवोरस है, जो प्लांट्स को अपना फूड यूज करते हैं तो ऐसे एनिमल से खुद का बचाव करने के लिए इन्होंने थॉर्न्स बना रखे। एक और मॉडिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पर इस बार स्टेम ने खुद को मॉडिफाइड किया है फॉर फोटोसिंथेसिस। जनरली स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करता। स्टेम जब यंग होता है तब वो ग्रीन होता है, बस वो टेम्पररी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। उसके बाद उसने लीव्स बना रखे। लीव्स का काम है फोटोसिंथेसिस, स्टेम का काम नहीं है। इसके बाद भी स्टेम फिर फोटोसिंथेसिस क्यों कर रहा है? अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो लीव्स फिर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डेजर्ट्स एरिया में आए हुए हैं और वहां पर स्टेम मॉडिफाइड हो रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जैसे कि फ्लैट जो होता है कैक्टस, उसका नाम ओपुनशिया होता है। देखो यहाँ दिखा है, ये कैक्टस को हम ओपुनशिया कहते हैं और ये फ्लैट होते हैं। और दूसरा एक टाइप है जिसको यूफोर्बिया कहते हैं, जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, फ्लैशी होता है। वैसे फ्लैशी तो दोनों कैक्टस होते हैं, तो ये जो है वो सिलिंड्रिकल यूफोर्बिया टाइप का कैक्टस है। हम जानते हैं कि कैक्टस जो है वो डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में ये हमें देखने को मिलता है। अब डेजर्ट में बड़ा प्रॉब्लम ये कि सिचुएशन एनवायरमेंटल कुछ ऐसी है, वाटर अवेबिलिटी रहती है कम, टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई। ऐसी कंडीशन में बहुत कम प्लांट्स वहाँ होंगे और अगर यही प्लांट्स यहाँ पर होंगे सिर्फ और सिर्फ, तो इसको कुछ एनिमल जो है वो उसको खा जाएंगे एज अ फूड, तो फिर इनका एग्जिस्टेंस रहेगा नहीं। इस वजह से इनके लीव्स ने खुद को कांटों में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो आपको स्पाइंस दिख रही है, देखिए ये वाली, एक्चुअल में ये पहले लीव्स थे, अब वो कांटे बन चुके हैं, स्पाइंस बन चुकी, थॉर्न्स बन चुके। अगर लीव्स कांटे बन चुके तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो लीव्स तो कांटे बन गए हैं, वो तो डिफेंस मैकेनिज्म के साथ अब अटैच हो गए हैं। तो अब लीव्स का काम संभाल लिया है स्टेम ने। अब यहाँ पर आपको जो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअल में लीफ नहीं है। यहाँ जो कांटे दिख रहे हैं आपको वो एक्चुअल में लीफ थे, वो लीव्स थे और वो कांटे बन चुके हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो लीफ जैसा भले पर एक्चुअल में स्टेम है, और वो स्टेम ग्रीन दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जो काम लीव्स को करना था वो स्टेम ने ले लिया क्योंकि लीव्स कुछ दूसरा करने लग गए। इस वजह से किसी ना किसी को तो फूड बनाना ही था। यहाँ पर भी सेम देखिए, यहाँ पर भी आपको जो ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये जो इस तरीके का सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर है वो स्टेम है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि लीव्स कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वजह से लीव्स का जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं टेक ओवर करना पड़ा इसको स्टेम को। इसमें भी क्लोरोफिल है, ग्रीनिश दिखता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है वो फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए करवाया जाता है। चलिए एक और मॉडिफिकेशन को देखते हैं जिसका मोटो कुछ डिफरेंट ही है। स्टेम का मॉडिफिकेशन फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए स्टेम मॉडिफाइड हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप किसको कहते हैं? जनरली प्लांट का कोई पार्ट अगर नए प्लांट को फॉर्म करता है, रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ता है, तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। सीड से नए प्लांट्स का जन्म नहीं होगा। यहाँ प्लांट के ही किसी पार्ट से आप नया प्लांट फॉर्म करवा सकते हैं।
उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है प्लांट में, जैसे कि ग्रास फैमिली के कुछ प्लांट्स है, खास करके जैसे स्ट्रॉबेरी है, वो नई ब्रांचेस फॉर्म करवाते हैं, और जैसे ही ओल्डर पार्ट्स मर जाते हैं वो तुरंत ही नए प्लांट्स को फॉर्म कर देते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर आपको फिगर भी इसी वजह से मैंने दिखा रखी है। देखिए अंडरग्राउंड स्टेम में से इस तरीके का जो आपको यहाँ पर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, देखिए वो इस तरीके से निकला है, और उसी से नए प्लांट्स बनेंगे। अगर मैं यहाँ अलग और सेपरेट ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी। सबसे पहले तो हम ग्राउंड लेवल बना लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल। अब हम कुछ प्लांट बना लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बना लेंगे रूट्स, तो ये रूट सिस्टम है, और ऊपर की तरफ हम कुछ लीव्स बना लेंगे। अब जो अंडरग्राउंड स्टेम है वहां से एक स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। देखिए एग्जैक्टली यहाँ वो ऊपर आएगा, ऐसे रन करेगा, और जैसे ही सोइल के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत ही वहाँ वापस नए फाइब्रस रूट बनेंगे और ऊपर की तरफ नए लीव्स बनेंगे। वो इस तरीके से जमीन के पैरेलल ही चलेगा, और सेम इस तरीके से आप ग्राउंड लेवल को और एक्सटेंड कर सकते हैं, और सेम उसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है वो वापस इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ जो हमने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है ये वाला, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरीके से स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड हो रहा है, और इस तरीके का एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जो आगे चल के नए प्लांट्स को फॉर्म कर रहा है। इससे पुराना प्लांट अगर मर जाता है, जैसे सपोज ये प्लांट अगर मर गया, तब भी इस प्लांट के फॉर्म में उसकी लाइफ शुरू रहेगी। तो ये फायदा है, इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। पुदीना जो होता है उसके आप कुछ सिलेक्टेड अगर प्लांट है उसको आप ज़मीन में डालते तो उससे बहुत सारे पुदीना प्लांट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। यहाँ फिगर में देखिए आपको दिखाया, ये सिंगल प्लांट है, उससे देखिए किस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे और प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से जनरेट हो रहे हैं, और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो है वो ये थ्रेड है जो फॉर्म हुआ है अंडरग्राउंड स्टेम में से। यहाँ पर तो बहुत सारे आपको थ्रेड दिखा रखे। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब कि एक तरीके से एक प्लांट अपने ही पार्ट्स को यूज करते हुए नए प्लांट बेबी को फॉर्म कर रहा है। कहाँ कहाँ ये आपको देखने को मिलता है, मिंट और जास्मीन के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मोस्टली पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों प्लांट स्पीशीज के अंदर स्लेंडर और लेटरल ब्रांच इस तरीके से फॉर्म होती है, और वो उसके बाद बाहर आती है एरियली मतलब, और जैसे ही जमीन के कांटेक्ट में आती है तुरंत ही उससे नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी चीजें वही आपको समझाई है जो हमने फिगर में ड्रॉ करके देखी। यहाँ पर आपको दोनों फिगर दिखा रखी है, मिंट और जास्मिन। उसके अलावा और भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए काफी सारे एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल्स को देखते हैं। स्टेम का मॉडिफिकेशन बाकी सारी प्लांट स्पीशीज में फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाई है, अ लेटरल ब्रांच विथ short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Eichhornia। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ एक प्लांट दिखाया है जो पिस्टिया है, और उसके अंदर देखिए लीव्स का अरेंजमेंट रोजेट लीव्स टाइप, मतलब रोज के जो फ्लावर के अंदर पेटल्स का अरेंजमेंट होता है, इनके लीव्स वैसे ही अरेंज होते हैं। आप आइकोर्निया में भी देखना, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इनके लीव्स रोजेट स्टाइल में एक्चुअल में अरेंज होते हैं। यहाँ पर रोजेट स्टाइल अभी बनी नहीं है, प्रोसेस में है, पर आइकोर्निया में आपको क्लियर कट दिख जाएगी। इनमें जनरली शॉर्ट इंटरनोड्स होती है, इसमें दो लीव्स के बीच में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता। जनरली नोड हम उसे कहते हैं जहाँ से लीव्स निकलते हैं, और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस मतलब इंटरनोड, ये हम समझ चुके हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे सारे लीव्स एक गुच्छे में आ गए हो, और उसी तरीके से आपको रूट्स का भी एक गुच्छा मतलब टफ्ट दिखेगा। इन प्लांट्स के अंदर भी सेम इसी तरीके का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हम वाटर लेवल अब शो करेंगे, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट है, ये वाटर लेवल है,
इसके अंदर टफ्ट ऑफ रूट्स बनाएंगे सबसे पहले। तो ये रूट टप्स हैं, गुच्छा जिसको हम कह सकते हैं। और ऊपर की तरफ हम रोजेट स्टाइल के अंदर लीव्स बनाएंगे। ये सपोज इनके लीव्स हैं। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है। यहाँ पर भी देखिए एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रहा है यहाँ से। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उससे और नए प्लांट्स फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ 2 नए छोटे छोटे प्लांट्स का फॉर्मेशन हो गया। ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एक्वेटिक प्लांट के एग्जांपल के साथ देखा। प्रीवियस स्लाइड में आपने जास्मिन और मिंट का एग्जांपल देखा। अब लास्ट एग्जांपल जो है वो भी हमारा अगेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही है। स्टेम का मॉडिफिकेशन और पर्पस है फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पर यहाँ पर स्पीशीज चेंज हो जाएगी। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम में जो लेटरल ब्रांच होती है वो बेजल पार्ट से और अंडरग्राउंड पोर्शन जो होता है वहां से ओरिजिनेट होती है। और किस तरीके से ओरिजिनेट होती है? वो हॉरिजॉन्टली ओरिजिनेट होती है, फिर धीरे धीरे ऑब्लिक होकर जमीन से बाहर आती है। ये सब कुछ कैसे होता है? जैसे यहाँ लिखा है, सबसे पहले जो लिखा है उसको समझते हैं कि ये जो स्पीशीज आपको जो दिखाई गई है, जैसे कि बनाना है, पाइनएप्पल है, क्राइसैंथेमम है, उनमें लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? बेजल और अंडरग्राउंड जो पोर्शन होता है स्टेम का, वहां से। किस तरीके से? चलिए देखते हैं ये लेटरल ब्रांचेस कैसे ओरिजिनेट होती हैं, किस तरीके से ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ हम बनाना एक बना लेते हैं, उसका स्टेम बना लेते हैं। वैसे यहाँ पर आपको एक बनाया हुआ है ही, फिगर आपको दे रखी है। सपोज ये बनाना का स्टेम है। अब हम सबसे पहले काम करते हैं, एक यहाँ पर ग्राउंड लेवल बना लेते हैं और इसमें से छोटे छोटे रूट्स फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं? ये अंडरग्राउंड पार्ट है। देखिए ये जो पोर्शन आपको यहाँ दिखाया है ये अंडरग्राउंड पोर्शन है। ये मेन स्टेम है, उसका अंडरग्राउंड पोर्शन है, या बेजल पोर्शन आप कह सकते हैं, ये वही है। और उसके साथ क्या हो रहा है? वो क्या कर रहा है? ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन आपको दिखा रखा है वहीं से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, और वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो हमें देखना है। देखिए पहले सबसे यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलेगा जो पहले तो जाएगा थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल गया, साइड से निकला, इसलिए हम लेटरल ब्रांचेस भी कहते हैं। और फिर ऑब्लिक गया, ये ऑब्लिक गया और फिर इस तरीके से आया बाहर, और यहाँ उस तरीके से एक नया और छोटा प्लांट फॉर्म हो गया। इसके लिए यहाँ पर वर्ड सकर यूज किया। यहाँ पर भी सेम वैसे ही कंडीशन है, पर थोड़ा लेस हॉरिजॉन्टल आपको दिखा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ऐसे लेटरल साइड से निकला, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जाएगा और फिर ओब्लिक होके ऐसे टर्न लेके ऊपर की तरफ आएगा। तो बनाना के अंदर इसी तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जिसमें यहाँ देखिए ये जो अंडरग्राउंड पोर्शन है स्टेम का या बेजल पोर्शन है, उसी से लेटरल ब्रांच निकलती है जिसको यहाँ सक्कर नाम दिया है, और वही एक नए प्लांट को बर्थ देती है या जन्म देती है। इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि फिर बाद में ऊपर आने के बाद उसमें लीव्स बनना शुरू हो जाते और शूट सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो एक पेरेंटल बनाना प्लांट ने अपने ही स्टेम में से, अंडरग्राउंड स्टेम में से इस तरीके की लेटरल ब्रांच बनाई जिसको सकर कहा। वो पहले हॉरिजॉन्टली गई, फिर ऑब्लिक होके बाहर आई और एक नए प्लांट को उसने बर्थ दे दिया। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो था स्टेम मॉडिफिकेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे लीफ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो लीफ के बारे में होगा। एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।